सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी हमें ईयर हमें दे रखा है। तो जो ईयर दे रखा है गिवन, जैसे अज्यूम करें 2000 या फिर 2020। क्या जो हमें गिवन ईयर दे रखा है, क्या वो हमारा लीप ईयर है या नहीं। तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी ईयर हमें से गिवन है। जैसे मान लो 2000, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूँ 4 से, और अगर ये पूरा कट जाए, मतलब कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा लीप ईयर है। अच्छा, तो ये तो हमें पता ही था। बट अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, या वही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो कि मैंने थंबनेल में डाल रखा है, कि अगर मान लो कि मैंने ईयर ले लिया 1700, अब बताओ कि क्या ये ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो आप कहोगे कि ये तो 4 से कट रहा है, तो मेरे लीप ईयर है। बट ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ये जो लीडिंग जीरोस हैं, जो लास्ट में दो जीरोस आ रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो लॉजिक है 4 से डिवाइड करके चेक करने वाला, वो फेल हो जाता है। मतलब अगर इस जीरो को हटा दें, उसके बाद जो बचा हुआ है नंबर, अगर वो कट रहा है 4 से, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है। तो थोड़ा एरेज कर लेते हैं इस चीज़ को। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे को 4 से भी चेक करना पड़ेगा, और साथ में 400 से भी चेक करना होगा। या तो इससे कट जाए या इससे कट जाए। अच्छा, इन दोनों से अगर कट जाए तो हमारा क्या है, वो लीप ईयर है। इन दोनों में से किसी एक से कट जाए, अगर इन दोनों में से किसी एक से भी नहीं कट रहा, तो वो हमारा लीप ईयर नहीं है। बट हमें यहाँ पे एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी। एक और कंडीशन कौन सी? कि कहीं वो 100 से ना कट जाए। गिवन ईयर कहीं 100 से ना कट जाए, तो हमें वो चीज़ भी देखनी होगी। कहीं 100 से कट जाए, जैसे 17 है, 100 है, ये 100 से कट गया, तो हम तो मान लेंगे कि हमारा लीप ईयर है। पर ये तो लीप ईयर है नहीं। तो साथ में ये भी चेक करना होगा कि 100 से नहीं कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, 400 से भी कटना चाहिए। तो हमारे पास ये हो गए 3 कंडीशन, पहली, दूसरी और तीसरी। चलो अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जो हमने सीखा। तो चलो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं जुपिटर नोटबुक पर। सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं ईयर इज इक्वल्स टू, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे इनपुट को जो हमने लिया। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, वो तो ईयर से ले लिया है ताकि पता चले हाँ ईयर से ही बात कर रहे हैं हम। अब कंडीशन लगानी है कि इफ़ मेरा गिवन ईयर, परसेंटेज किस लिए, ताकि रिमाइंडर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। 4 अगर 0 आ जाए, या फिर वही ईयर परसेंटेज 400 इक्वल इक्वल 0 आ जाए। इसका मतलब या तो 4 से कट जाए या 400 से कट जाए, तो हम मान लेंगे कि हमारा लीप ईयर है। या ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, दोनों में कोई एक चीज़ हो, चल जाएगा।
बट साथ में ये भी देखना है कि ईयर परसेंटेज 100 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि अगर 4 से कट रहा है या 400 से कट रहा है, पर साथ में एंड कंडीशन इससे लगाइए कि एंड इसलिए अगर, क्योंकि अगर ये फॉल्स है तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा और हमारा लीप ईयर नहीं होगा। पर अगर ये ट्रू है, इसका मतलब वो 100 से नहीं कट रहा है, तो ये ट्रू होगा और ये इन दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू होगा तभी ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी और इसका मतलब वो हमारा लीप ईयर है। तो हम कहेंगे गिवन ईयर इज लीप ईयर। एल्स अगर इसमें कुछ भी चीज़ फेल होती है तो हम प्रिंट कर देंगे गिवन ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। रन करके देखते हैं प्रोग्राम। 1700 इज़ नॉट अ लीप ईयर। फिर देखते हैं 2020 लीप ईयर था, हाँ भाई था। 2016 ये भी होगा। अच्छा 2019 ये नहीं होगा। और 3010 3019 मान लेते हैं, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। तो बेसिकली हमने ये देखा कि 4 से चेक करना सफिशेंट नहीं है, हमें साथ के साथ 400 से भी चेक करना होगा। तो बस ये छोटा सा लॉजिक और ऐड हुआ है 400 वाला। कोई 4 वाला तो हम शुरू से चेक करते हैं और हमें बता देते हैं कि इट्स अ लीप ईयर। पर कभी हमने ये ध्यान नहीं दिया कि कहीं लास्ट में अगर 0 लगे हुए हैं तो भी तो 4 से कट जाएगा, बट 1700 लीप ईयर है नहीं। सो बेसिक लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।